सिंगरौली में एनसीएल की खदान विस्तार योजना के खिलाफ सिंगरौली में जन आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। सिंगरौली विस्थापन संघर्ष समिति के आह्वान पर शनिवार देर शाम मोरवा में एक आम सभा आयोजित की गई, जिसमें देश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सुनीलम और वरिष्ठ अधिवक्ता आराधना भार्गव ने हिस्सा लिया। सभा में बड़ी संख्या में प्रभावित नागरिक और विस्थापन का विरोध कर रहे स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि एनसीएल बिना बसाए लोगों को उजाड़ रहा है, जो पुनर्वास नीति और मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा, मोरवा के लोगों को एकजुट होकर लड़ना होगा। एनसीएल को कानूनी तरीके से बाध्य किया जाएगा कि वह मोरवा से भी बेहतर पुनर्वास नगर बसाए। जब भी जरूरत होगी हम अपनी पूरी टीम के साथ मैदान में होंगे। इस मौके पर एडवोकेट आराधना भार्गव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि अधिग्रहण क्षेत्र में पुनर्वास नीति का पूर्ण पालन किया जाए। उन्होंने बताया कि 17 मार्च 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया है। भार्गव ने कहा कि पट्टेधारी वन भूमि या सरकारी जमीन पर बसे सभी लोगों को समान मुआवजा देना पुनर्वास नीति के तहत अनिवार्य है। सभा में लोगों से अपील की गई है कि वे शांतिपूर्ण, कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ें। सिंगरौली विस्थापन संघर्ष समिति के संरक्षक अमित तिवारी ने ऐलान किया है कि अगर एनसीएल ने न्याय संगत समाधान नहीं निकाला तो आंदोलन को जिला स्तर से राजधानी तक ले जाया जाएगा। सिंगरौली विस्थापित संघर्ष समिति ने मुझे आमंत्रित किया था और यहाँ पर मैंने इस बात को कहा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत के विस्थापन से जुड़े हुए सभी कानून ये कहते हैं कि विस्थापन अंतिम विकल्प होना चाहिए, और जब आप विस्थापन करते हैं तो विस्थापित व्यक्ति का जीवन जहाँ वो रह रहा था उससे बेहतर कैसे होगा, ये सब इंतज़ाम करना आपका काम है। तो इसीलिए हमारी पहली मांग ये है कि अगर इन्होंने तय किया है तो एक ऐसा सुंदर शहर बसाएं, चंडीगढ़ से भी बेहतर नया शहर इनको बसा करके देना चाहिए। अवसर है, मैं तो कहना चाहता हूँ मोहन यादव सरकार को, मोदी की सरकार को कि आपके पास अवसर है कि आप ऐसा सुंदर शहर बनाइए। आप बहुत सारे शहरों को क्योटा और क्या क्या आप बनाने की दावा करते रहे हो, लेकिन जब नया शहर बनाओगे तो अपना पूरा मॉडल पूरी दुनिया के साथ में ले जाने का आपको अवसर मिलेगा। दूसरी बात यह है, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिसके पास में सरकारी ज़मीन है, वन की ज़मीन है या पट्टाधारी है, सबको एक जैसा मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि विस्थापन के बाद में आज का जो रेट यहाँ पर बताया गया कि 3000 रुपये स्क्वायर फीट से ज़्यादा का रेट है कंस्ट्रक्शन का, तो उस हिसाब से आपको इंतज़ाम करना चाहिए ताकि लोग जो है बेहतर जीवन जी सकें। अभी एनसीएल के साथ दो पक्षी वार्ता हुई थी, जिसमें एनसीएल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का विस्थापन नीति को लेकर क्या जजमेंट है? देखिए, वो तो एनसीएल खुद ही आपको बताएगा, लेकिन जितने हमारे बहुत सारे केस जो है वो चल रहे हैं। नर्मदा का केस जो है लगातार चला है सुप्रीम कोर्ट में। हमारा पेच व्यपवर्धन परियोजना का केस चला, उसकी जो पिटिशनर है वो यहाँ पर एडवोकेट आराधना भार्गव जी बैठी हुई हैं। तो हमारे को ये सर्वमान्य सिद्धांत ये मालूम है कि आपको अंतिम विकल्प के तौर पर आपको विस्थापन करना है और बेहतर स्थिति बना करके आपको संपूर्ण पुनर्वास करना है। और कोई भी विस्थापन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि संपूर्ण पुनर्वास की योजना के ऊपर आप विस्थापितों से सहमति नहीं ले। इसमें से कोई भी काम एनसीएल करने को तैयार नहीं है, इसलिए जो वो कार्रवाई कर रहा है वो वैधानिक नहीं है, वो अवैधानिक है। हम लोग स्वास्थ्य पे भी लड़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ना जानते हैं। पहले तो मैं मोरवा के लोगों को बधाई दूंगी कि वो अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एकजुट हुए हैं। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का करंट का जो जजमेंट है वो है 17 मार्च 2025 का, और अपील क्रमांक है 10-584 और 10-585। नाम है आराधना भार्गव, विरुद्ध पर्यावरण विभाग। इसमें ये कहा गया है कि पुनर्वास नीति को लागू कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है। 2002 की पुनर्वास नीति है। जब भी आप किसी व्यक्ति को विस्थापित करते हैं तो उन्हें सारी सुविधाएं आपको देनी है। तो जो नया शहर बसाने की बात हम कह रहे हैं वो हम लोग कानून के तहत ही कह रहे हैं। अब वन ग्राम की ज़मीन है, उसके लिए भी उसमें यही प्रोविज़न किया गया है कि राजस्व भूमि की तरह ही वन ग्राम की भूमि को ही आपको हैंडल करना होगा। शासकीय भूमि पर अगर कोई व्यक्ति अवार्ड पारित होने के 3 साल पहले से अगर रह रहा है तो उसे उसी तरह से मुआवजा दिया जाएगा।
उसी तरह से सारी सुविधाएं दी जाएंगी जिस तरीके से एक मकान के मालिक को दी जाती हैं। तो पट्टाधारी मालिक कहलाया और जो शासकीय भूमि में रह रहा है वो भी मालिक कहलाया। तो 2002 की पुनर्वास नीति का इनको पालन करना होगा और ये करंट का ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है।